बहुत से मामलों में ये होता है कि किसी मुद्दे का कौन समर्थन कर रहे हैं और कौन विरोध कर रहे हैं, उस बात से भी उस मुद्दे की साख बनती और बिगड़ती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं जो आज का मुद्दा नहीं है लेकिन मिसाल है। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, हत्या की, बलात्कार की धमकी देकर भगाया गया, मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर धमकियां दी गई कि छोड़ दें घाटी, और भगाया गया उनको। वहाँ से दर्ज है पूरा इतिहास में अच्छी तरह। उसकी साख, उस मुद्दे की साख बनने में एक दिक्कत ये हुई कि आरएसएस ने उस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, समाजवादी पार्टियां, इनके बीच में उस मुद्दे की साख ठीक से नहीं बन पाई। इन्होंने उस मुद्दे को नहीं छुआ कि उसको तो आरएसएस ने उठा लिया है, उसको आरएसएस ने मुद्दा बना लिया है, तो बाकी लोगों ने उसको छोड़ दिया कि इसके साथ तो आरएसएस का नाम जुड़ा हुआ है। गली मोहल्ले में भी होता है कि अगर कोई अच्छी साख वाला न हो और उसका नाम किसी से जुड़ जाए तो उस मुद्दे की साख भी चौपट होने लगती है। ऐसा ही कुछ अभी हुआ है। अभी गीता प्रेस को जो गांधी शांति पुरस्कार दिया केंद्र सरकार ने, और प्रधानमंत्री खुद उस कमेटी में बैठे थे, सिलेक्शन कमेटी में, कि किसको दिया जाए, उस मुद्दे की साख इसलिए चौपट की जा रही है कि कांग्रेस के प्रवक्ता जयराम रमेश ने ये कहा कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना एक किस्म से गोडसे और सावरकर को ये पुरस्कार देना है। कांग्रेस के कहने से इस मुद्दे की साख कम हो गई। कांग्रेस की अपनी साख कई चीज़ों में कम है, इसलिए कांग्रेस ने चूंकि गीता प्रेस के मामले को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो गीता प्रेस के खिलाफ जो लोग विरोध अलग अलग वजहों से कर रहे थे, जिनमें मैं भी शामिल था, इस मुद्दे की साख कम हो गई। तो मैं आज अपनी बात शुरू करने के पहले ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार, मैं जो बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे आज, इसका कांग्रेस पार्टी से लेना देना नहीं है, जयराम रमेश से लेना देना नहीं है। मेरी और मेरे जैसे लाखों लोगों की सोच कांग्रेस की सोच से नहीं आती है। हमारी सोच अपनी एक सोच है जो बहुत से मौक़ों पे कांग्रेस के खिलाफ भी रहती है। इसलिए मैं गीता प्रेस के मुद्दे पर आज यहाँ जो कहने जा रहा हूँ वो कांग्रेस से परे की बात है, कांग्रेस से ऊपर की बात है। कांग्रेस के बिना भी, कांग्रेस के इस मुद्दे को उठाए बिना भी, और प्रधानमंत्री के गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने के बिना भी हम इन मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते हैं। ये हमारे मुद्दे हैं, ये कांग्रेस के नहीं हैं। ये हमारे और गीता प्रेस जैसे लोगों के बीच के आपसी वैचारिक मतभेद के मुद्दे हैं। तो मैं आज आपको ये कहने जा रहा हूँ कि ये लाइन, ये पुरस्कार गीता प्रेस को अहिंसा और गांधीवादी तरीके से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन में योगदान के लिए दिया गया है। ये उस पुरस्कार को देते हुए लाइन लिखी गई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चयन समिति में बैठे थे। उन्होंने ये तय किया है कि गीता प्रेस इस पुरस्कार की हकदार है। अब मैं कांग्रेस के किसी भी मुद्दे से परे परे की बात कर रहा हूँ, ये मेरा अपना मुद्दा है। ये मुद्दा ये है कि भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस से जोड़ रही है, जयराम रमेश के बयान से जोड़ रही है। इस देश में लाखों सामाजिक कार्यकर्ता और हजारों जन संगठन महिलाओं के हक के लिए लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, लंबे समय से। उस समय शायद ये कांग्रेस पार्टी आज़ादी की लड़ाई में लड़ रही थी, उसमें भागीदार थी। उस समय से महाराष्ट्र में बहुत से सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत से समाज सुधारक महिलाओं के हक के लिए, महिलाओं के पढ़ने के हक के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। और उस वक्त आज़ादी के 25-50 साल पहले
दो 1919, 1920 शायद ऐसे किसी वक्त की बात है। उस वक्त से लेके आज तक 100 साल हो गए हैं। ये गीता प्रेस क्या कर रहा है इसको समझने की ज़रूरत है। मैं उनको शक का फ़ायदा दे सकता हूँ, बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ कि 1920 में उनकी समझ कम थी, लेकिन 2023 में उनकी समझ कम नहीं है। अब देश में संविधान को लागू हुए 70 बरस से ज़्यादा हो गए हैं। इन 70 वर्षों में देश के लोगों के क्या हक हैं, दलितों के क्या हक हैं, महिलाओं के क्या हक हैं, ये संविधान ने पूरी तरह से स्थापित किया है। आज इस देश में लोगों के हक तय करने के लिए इस देश का संविधान अकेला एक दस्तावेज है और कोई दस्तावेज नहीं है। लोगों के हक तय करने के लिए संविधान अकेला दस्तावेज है जो कहता है कि औरत और मर्द के हक बराबर हैं। औरत हर मायने में मर्द के बराबर हकदार है, ये कहता है हिंदुस्तान का संविधान। और इस संविधान लागू हुए 75 बरस से ज़्यादा हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि गीता प्रेस क्या कहता है। अभी बाज़ार में मौजूद उसकी किताबें क्या कहती हैं। उसकी किताबों के बिल्कुल ताज़ा संस्करण जो हैं उसमें से निकले हुए ये पन्ने हैं। मुझको आपसे जो बोलना रहता है उसको मुझको लिख के नहीं लाना रहता है। मैं दिल से बात कहता हूँ, आपके दिल या दिमाग तक पहुँचती होगी, शायद ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन जब मुझको लोगों की बात शब्दशः कहनी रहती है, जैसे कि प्रधानमंत्री की कमेटी ने क्या सोच के गीता प्रेस को ये पुरस्कार दिया, तो उसके लिए मुझको एक पन्ना देखना पड़ा। अब गीता प्रेस महिलाओं के बारे में क्या कहता है, 2023 में क्या कहती है उसकी किताबें, ये देखने के लिए फिर मुझको ये पन्ने देखने पड़ रहे हैं, क्योंकि मैं इतना याद नहीं रख सकता और मैं गीता प्रेस को उसकी आलोचना करते हुए मैं उसको गलत कोट करना नहीं चाहता। मैं उसको सही सही कहना चाहता हूँ जो उनकी किताबें कहती है। उसकी एक किताब में पूछा गया है, महिलाओं के बारे में केंद्रित बहुत सारी किताबें हैं, महिलाओं को कैसा रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, एक महिला एक जिम्मेदार महिला कैसे बन सकती है, उसको एक आदर्श महिला बनाने के लिए गीता प्रेस ने अपार मेहनत की है। मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म के ऊपर मेहनत करने के अलावा गीता प्रेस की सबसे बड़ी मेहनत एक महिला को आदर्श महिला बनाने में है। अब उसकी किताब जो सवाल जवाब की शक्ल में भी है, कुछ किताबें उसकी छोटी छोटी सी, उनमें से एक किताब के पन्ने में देख रहा था, उसके कवर पेज हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। उसकी एक किताब में प्रश्न किया गया जो महिलाओं के लिए बनाई गई हैं बुकलेट्स, उसमें सती प्रथा उचित है या अनुचित। तो गीता प्रेस कहती है, और इनमें से कुछ बुकलेट्स जो हैं उसके संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार की खुद की लिखी हुई हैं। ये कहती है सती होना प्रथा ही नहीं है, जिसके मन में सत आ जाता है, उत्साह आ जाता है, वो पति के साथ जलती है तो वो सती होना नहीं है, वो आग के बिना भी जल सकती है। ऐसी यह कोई प्रथा नहीं है कि वो ऐसा करे, यह तो उसका सत्य है, धर्म है, शास्त्र और मर्यादा पर विश्वास है। एक महिला को दिमागी रूप से तैयार कर रही है ये किताबें, पीढ़ी दर पीढ़ी तैयार कर रही हैं कि एक आदर्श महिला को कैसा होना चाहिए। पति के मरने के बाद अगर महिला सती होती है तो ये प्रथा नहीं है, ये आदर्श है। गीता प्रेस के लिए ये आदर्श है और वो इसी आदर्श को इन बुकलेट्स के रास्ते आपके घर तक पहुंचा रही है, आपके दिमाग में पहुंचा रही है, आपकी अगली पीढ़ियों के दिमाग में पहुंचा रही है कि सती प्रथा होना में कुछ गलत नहीं है। लंबा उन्होंने किस्सा कहानी सुनाई है सती प्रथा के पक्ष में, लंबी कहानी है, मैं उतना समय आपका नहीं ले सकता। आखिरी में उन्होंने कहा है तात्पर्य यह है कि यह सती प्रथा नहीं है, यह तो उसका खुद का धार्मिक उत्साह है। पति गुजर जाए तो पत्नी उसकी चिता पे जल जाए, यह उसका धार्मिक उत्साह है, गीता प्रेस के शब्दों में।
और गीता प्रेस एक दूसरी किताब भी सजेस्ट कर रही है। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है, इस नाम की एक किताब लिखी है, उसको पढ़ना चाहिए। गीता प्रेस कहता है आपको ये किताब पढ़ना चाहिए कि सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है। अब संविधान ने तो सती प्रथा को बंद कर दिया है, कानून ने उसको सजा के लायक बना दिया है। जो लोग सती किसी को बनाएंगे, बनने देंगे, पास में खड़े रहेंगे, वो सब सजा के हकदार होंगे। लेकिन गीता प्रेस कहती है कि प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की लिखी हुई गई किताब सती धर्म हिंदू धर्म की रीढ़ है, इसको पढ़ना चाहिए। तब ये रीढ़ जो है, इसको तो हिंदुस्तान का संविधान जला चुका है, तो अब ये क्या नई रीढ़ नफरत की पैदा करना चाहते हैं महिलाओं के खिलाफ? और मैं नफरत शब्द जो कह रहा हूँ सोच समझ के कह रहा हूँ, मैं गैर जिम्मेदारी से नहीं कह रहा हूँ। आगे के पन्ने में और बतलाता हूँ, इनकी 2-3 अलग अलग बुकलेट हैं, उन पन्नों के टुकड़े टुकड़े पढ़ के मैं आपको बताता हूँ, पूरा पढ़ने का समय आपके पास नहीं होगा। इनसे पूछा गया अगले प्रश्न में, पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? जो लोग गीता प्रेस को पढ़ रहे हैं, उसकी किताबें खरीद रहे हैं, अपने घर में रख रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, उन लोगों को अपनी बेटी से पूछना चाहिए कि अगर तेरे को तेरा पति पीटे तो तू क्या करेगी? अगर बेटी जवाब न दे सके तो इन पुस्तकों के प्रेमी माँ बाप को उसको क्या बतलाना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपका पैसा बचेगा किताब खरीदने से। पति मारपीट करे, दुख दे, तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उसका जवाब है गीता प्रेस का, पत्नी को तो यही समझना चाहिए कि मेरे पूर्व जन्म का कोई बदला है, ऋण है, जो इस रूप में चुकाया जा रहा है, अतः मेरे पाप ही कट रहे हैं और मैं शुद्ध हो रही हूं। एक महिला को पति पीटे तो उसके पिछले जन्मों के बुरे कर्मों का ये नतीजा है कि वो पिट रही है पति से, और उसको ये अच्छा मानना चाहिए कि उसके पाप कट रहे हैं, वो शुद्ध हो रही है। जिन लोगों को गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना सूझा, उनसे भी मेरा सवाल है, अरे आप 1 करोड़ रुपया वैसे ही दे देते, आप अपने किसी आदर्श के नाम पे पुरस्कार शुरू करते, उसको दे देते, जो पत्नी को पीटने की वकालत करता रहा हो, जो पत्नी पे हिंसा का वकील हो, ऐसे किसी के नाम पे आप स्थापित कर देते। 2 करोड़ का दे देते, क्या फर्क पड़ता है सरकार को? लेकिन गांधी के नाम को क्यों बदनाम कर रहे हो? उधर सड़कों पे हिंसा करते हुए, नफरत करते हुए राम के नाम को बदनाम कर रहे हो। इधर सती बनाने वाले लोगों को, पत्नी को पीटने वाले लोगों को, उनकी वकालत करते हुए आप गांधी को बदनाम कर रहे हो। किसी भले को बिना बदनामी के आप रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे? गांधी के नाम के पुरस्कार के लिए यही मिले, पत्नी को पीटने वाले और पत्नी को ये समझाने वाले कि तुम्हारे पिछले जन्म के पाप कट रहे हैं, तुम शुद्ध हो रही हो पति से पीटकर। अपनी पत्नी की इज्जत जिनके नज़रों में ना हो, उनको कुछ भी लग सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि गीता प्रेस की किताबें जितने लोग अपने घर में रखते हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि इस प्रेस की धार्मिक किताबों से उनकी मोहब्बत लोगों में कैसी सामाजिक चेतना पैदा कर रही है, कैसी सामाजिक चेतना मजबूत कर रही है। हिंदुस्तानी समाज में महिला वैसे भी बहुत हिकारत से देखी जाती है, उसकी इज्जत बिल्कुल नहीं है। साल में 2 बार नवरात्रि में 9 दिन एक प्रतिमा जो बोल नहीं सकती, उसकी पूजा करते हैं। बाकी साल भर इनका बस चले, कोई सोनोग्राफी करने वाले मिल जाएं तो ये कन्या भ्रूण हत्या कर दें, ये बीमार लड़की का इलाज न कराएं, बीमार औरत का इलाज न कराएं, उसको आखिरी में खाने को जूठन मिले। और अब
ये गीता प्रेस की ये वकालत है कि अगर औरत पीटे तो उसको मान लेना चाहिए कि उसके पिछले जन्म के पाप कट रहे हैं। अब देखिए, अगर पीहर वाले भी उसको अपने घर नहीं ले जाएं तो वो क्या करे? ये बड़ा अच्छा सवाल और इसका जवाब उठाया है गीता प्रेस ने। कई माँ बाप मान लेते हैं कि हमारे घर से तेरी डोली उठी है, तेरी अर्थी अब तेरे ससुराल से उठना चाहिए। ये बात सबको ठीक बैठती है। लड़की लौटेगी तो प्रॉपर्टी में हिस्सा भी देना पड़ेगा, उसके ऊपर खर्च भी होगा। जो माँ बाप की आंखों का तारा रहता है बेटा, पुरुष संतान, उसको भी अच्छा नहीं लगेगा कि बहन आ जाएगी। तो गीता प्रेस के पास रास्ता है उसका बहुत सुंदर। फिर तो उसको अपने पुराने कर्मों का फल भोग लेना चाहिए, यानी और मार खा लो पति से, पुराने जन्मों के कर्मों का फल और भोग लो। उसको पति की मारपीट धैर्यपूर्वक सह लेनी चाहिए। देश में कानून है भाई, गीता प्रेस, देश में कानून है, इसके खिलाफ कानून है, मारने के खिलाफ कानून है। लेकिन अगर तुम लोगों को ये समझा रही हो गीता प्रेस कि तुम बर्दाश्त करो मारपीट को, हिंसा को बर्दाश्त करो, तो कानून की मेरी एक व्यापक व्याख्या कहती है कि तुम भी एक जुर्म कर रही हो गीता प्रेस। तुम भी लोगों को हिंसा सिखा रही हो, तुम पतियों को हिंसा सिखा रही हो कि तुम हिंसा कर सकते हो, और तुम्हारी पत्नी के पिछले जन्म के फल हैं कि वो इसको बर्दाश्त करे। इसलिए मेरा मानना है कि गीता प्रेस ये तुम्हारा एक जुर्म है। ये हो सकता है कि भारतीय दंड संहिता के धारा में फिट न बैठे, तुम्हारे बड़े बड़े वकील तुमको बचा लें, लेकिन मैं कह सकता हूं कि नैतिकता के पैमाने पर, और मेरा ये पैमाना गांधी से आता है, मेरा ये पैमाना गोडसे और सावरकर से नहीं आता है, मेरा ये पैमाना कांग्रेस से नहीं आता है, मेरा ये पैमाना गांधी से आता है। तो गांधी से मुझको मिला हुआ पैमाना ये कहता है कि तुम जुर्म कर रहे हो, तुम औरत को ये जो बर्दाश्त सिखा रहे हो और उसके पति को जो तुम हिंसा सिखा रहे हो, तुम ये एक जुर्म कर रहे हो गीता प्रेस। इसके बाद अगर पति त्याग कर दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? बीच में और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो भी इसी दर्जे का है, औरत के हक का कहीं कुछ नहीं है। अगर पति त्याग कर दे तो पत्नी को क्या करना चाहिए? उसमें लिखा है वह अपने पिता के घर पर रहे, पिता के घर पर रहना न हो सके तो ससुराल या पीहर वालों के नज़दीक किराए का कमरा लेकर उसमें रहे, और मर्यादा, संयम, ब्रह्मचर्य पूर्वक अपने धर्म का पालन करे, भगवान का भजन स्मरण करे, पिता से या ससुराल से जो कुछ मिला है उससे अपना जीवन निर्वाह करे। अगर धन पास में न हो तो घर में ही रहकर अपने हाथों से कातना, गूंथना, सीना पिरोना आदि काम करके अपना जीवन निर्वाह करे। इसमें कठिनाई हो सकती है, लेकिन ये तप है, इससे आध्यात्मिक तेज बढ़ेगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। पति अगर त्याग देता है तो उससे भी औरत अपना आध्यात्मिक तेज बढ़ा सकती है, अंतःकरण को शुद्ध कर सकती है। ये जरूरत पति को नहीं है अंतःकरण शुद्ध करने की, ये औरत को है अंतःकरण शुद्ध करने की जरूरत, जिसको कि पति ने त्याग दिया है, त्याग दिया है। यानी पति त्याग रहा है तो वो कानूनी कार्रवाई करे, वो अपना हक मांगे, अपना गुजारा भत्ता ले, अदालत जाए, अपना कानूनी, संवैधानिक, सामाजिक हक मांगे। इसकी बजाय गीता प्रेस उसको एक धार्मिक जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल रही है कि तुमको क्या क्या करना है एक अच्छी आदर्श स्त्री होने के लिए। पति अगर त्याग दे तो उससे तकलीफ़ों में अगर तुम जियोगी तो उससे ये एक तप होगा, तकलीफ़ों में जीना, उससे तुम्हारा आध्यात्मिक तेज बढ़ेगा और अंतःकरण शुद्ध होगा। त्यागे पति और अंतःकरण शुद्ध करने की ज़रूरत पत्नी को है। ये जुर्म है या नहीं? आईपीसी में नहीं होगा, भारतीय दंड संहिता में नहीं होगा। मैं नैतिकता के पैमाने पे बात करता हूँ, सामाजिकता के पैमाने पे बात करता हूँ।
मेरे हिसाब से एक बड़ा जुर्म है एक औरत को जुल्म सहना सिखाना और मर्द को जुल्म करने का लाइसेंस देना। जैसे आरटीओ ड्राइविंग लाइसेंस देता है, ऐसा गीता प्रेस मर्द को लाइसेंस दे रहा है बिना बोले हुए कि तुम मारो पत्नी को, तुम त्यागो। इससे उसका आध्यात्मिक तेज बढ़ेगा, ये तप होगा उसके लिए। तुम्हारे जुल्म को सहना उसके लिए तप होगा। ये लिखना है गीता प्रेस का। आगे है, लड़कियों को बचपन से ही कातना, गूंथना, सीना, पिरोना, पढ़ना पढ़ाना सीख लेना चाहिए। विवाह होने पर पति की सेवा में कमी नहीं रखनी चाहिए। पति त्याग दे तो घबराना नहीं चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। पति की सेवा करनी चाहिए। गीता प्रेस हिंदुस्तानी हिंदू औरत को एक गुलाम बनाकर उसको आदर्श बनाना चाहती है। उसकी नज़रों में एक गुलाम औरत, पति की सेवा करने वाली गुलाम औरत, जिसकी ज़िंदगी का अकेला मकसद पति की सेवा करना होना चाहिए, ये बनाना चाहती है। ऐसे लोग जो कि इन किताबों को पढ़ते हैं, इनके भक्त हैं, प्रशंसक हैं, जो आज गीता प्रेस के हिमायत में खड़े हुए हैं। आप अपनी लड़की को क्या उसके पति की सेवा करने के लिए गुलाम बनाना चाहते हो? सोचो जरा इस बारे में, इन किताबों की तारीफ करने के पहले। आगे देखिए, आदमी मर जाए तो किस तरह से उसको फिर से शादी करना चाहिए, इसकी वकालत तो है इसमें। लेकिन औरत के बारे में जो लिखा है, मैं उतना हिस्सा पढ़ के बताना चाहता हूं। जिसकी संतान हो गई, औरत मर गई, स्त्री मर गई, उसको पुनर्विवाह की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर भोग शक्ति नहीं मिली है तो वह पुनर्विवाह कर सकता है। यानी पति की सेक्स की चाह अगर खत्म नहीं हुई है और पत्नी मर गई है तो दोबारा शादी कर सकता है वो, क्योंकि अगर वो पुनर्विवाह नहीं करेगा तो व्यभिचार में डूब जाएगा, वेश्यागामी हो जाएगा। इससे बचने के लिए उसको पुनर्विवाह कर लेना चाहिए। ये सेक्स का अधिकार ये केवल पुरुष का है। कोई महिला अगर विधवा रह गई है तो उसके बारे में क्या कहना है इनका, वो देखिए। स्त्री पुनर्विवाह क्यों नहीं कर सकती? बड़ा दिलचस्प सवाल है ये, और गीता प्रेस का जवाब देखिए। माता पिता ने कन्यादान कर दिया तो अब उसकी कन्या संज्ञा ही नहीं रही। मैं व्याकरण को कम जानता हूँ, संज्ञा सर्वनाम बहुत कम जानता हूँ, लेकिन इनका ये कहना है माता पिता ने कन्यादान कर दिया तो अब उसकी कन्या संज्ञा ही नहीं रही, अतः उसका पुनः दान कैसे हो सकता है? ये बात सही है कि हम किसी पंडित को बुलाकर पूजा करवाते हैं, 101 रुपया अगर हम जजमानी देते हैं या घर के बाहर आए हुए किसी को कोई दान देते हैं तो दान दे चुके पैसे को हम दोबारा कैसे दान देंगे? तो आप जिस लड़की को दान कर चुके हैं कन्यादान में, तो उसको दोबारा कैसे दान करेंगे? तो इसलिए महिला का पुनर्विवाह नहीं हो सकता। अब उसका पुनर्विवाह करना तो पशु धर्म है। अब आप देखिए, महिला अगर पुनर्विवाह करेगी तो ये पशु धर्म है, और पुरुष अगर पुनर्विवाह करेगा तो वह भोग शक्ति पूरी करने के लिए, अपनी सेक्स की चाह पूरी करने के लिए वो कर सकता है। और महिला अगर करेगी तो वो पशु धर्म है, पशु धर्म। इसके साथ में संस्कृत का एक श्लोक लिखा गया है, मनुस्मृति 9/47, महाभारत 1 294/26। अब मैं संस्कृत नहीं जानता तो मैं इतना पढ़ के आपको नहीं सुना सकता। इसमें नीचे लिखा गया है उसका हिंदी में, कुटुंब में धन आदि का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है, मैं दूंगा यह वचन भी एक ही बार दिया जाता है। तो कन्या का दान अगर आपने एक बार में कर दिया है तो आप दोबारा कन्यादान नहीं कर सकते। इसलिए विधवा स्त्री का पुनर्विवाह नहीं हो सकता, छोड़ी गई स्त्री का पुनर्विवाह नहीं हो सकता। अब इसके आगे देखिए,
यदि युवा स्त्री विधवा हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? सवाल बड़ा जायज़ है, कोई महिला जवानी में भी विधवा हो सकती है, उसको क्या करना चाहिए? जीवित अवस्था में पति जिन बातों को अच्छा मानते थे और जो बातें उनके अनुकूल थी पति के, उनकी मृत्यु के बाद भी विधवा स्त्री को उन्हीं के अनुसार आचरण करते रहना चाहिए। जब तक पति जिंदा है तब तक तुम उसकी गुलाम हो, सेविका हो। वो स्वामी है, वो मारपीट करे, हिंसा करे, तुमको पीटे तो तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का पाप कट रहा है, तुम शुद्ध हो रही हो। पति मर गया किसी वजह से, मरना नहीं चाहिए किसी का भी पति, लेकिन मर गया जवानी में, तो जवानी में एक विधवा को क्या करना चाहिए? तो उसको अपने मृत पति की बातों को, जिन बातों को वो अच्छा मानता था, उसका पालन करना चाहिए, उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उसको ऐसा विचार करना चाहिए कि भगवान ने जो प्रतिकूलता भेजी है वह मेरी तपस्या के लिए है, और उसको ये मानना चाहिए कि मैं कैसी भाग्यशालिनी हूं कि भगवान ने मेरे को ऐसा तप करने का सुंदर अवसर दिया है। जवानी में किसी औरत का पति मर जाए तो उसको अपने पति की कही हुई बातों के मुताबिक बाकी जीवन गुजारना चाहिए, तप करना चाहिए, और उसको ये मानना चाहिए कि मैं कैसी भाग्यशालिनी हूँ कि भगवान ने मेरे को ऐसा तप करने का सुंदर अवसर दिया है। ये गीता प्रेस का सुझाव है उसको, एक जवान विधवा महिला को। अब आगे सुनिए। आजकल स्त्री को पुरुष के समान अधिकार देने की बात कही जाती है, क्या यह ठीक है? ये सवाल गीता पे खुद ही पूछ रहा है और खुद ही जवाब दे रहा है। किताब बुकलेट बिकती है उनकी, उसने लिखा यह ठीक नहीं है, स्त्री का समान अधिकार नहीं है। बड़ा एक जटिल व्याख्या है, मैं उसके दूसरे मुद्दे पे आता हूं, उसी जवाब के एक हिस्से पे। अपना अपना अधिकार ही श्रेष्ठ है, हमको थोड़ा दिया गया है महिला के लिए, महिला को थोड़ा दिया गया है, पुरुष को ज़्यादा दिया गया है। इस बात को लेकर ही मन के भीतर यह वासना होती है कि हमारे को समान अधिकार मिले, पूरा अधिकार मिले। इस वासना में हेतु है बेसमझी, मूर्खता। समझदारी हो तो थोड़ा ही अधिकार बढ़िया है, कर्तव्य अधिक होना चाहिए। एक महिला के लिए इतनी अच्छी नसीहतें हैं कि उसको ज़्यादा अधिकार का, बराबरी का अधिकार छोड़ दीजिए, ज़्यादा अधिकार की भी कामना नहीं करनी चाहिए, नहीं चाहिए उसको ज़्यादा अधिकार, सोचना भी नहीं चाहिए। इनका कहना है कि महिला अगर समान अधिकार या ज़्यादा अधिकार का सोचेगी तो ये वासना है, ये और बेसमझी है और मूर्खता है। और समझदारी हो तो थोड़ा अधिकार बढ़िया है, कर्तव्य अधिक रहना चाहिए। एक औरत के हक की बात अगर कोई पूछ रहा है तो गीता प्रेस उसको कर्तव्य सिखा रहा है, उसको एक टोकरा कर्तव्य दे रहा है। किसी ने कहा कि एक छटाक अधिकार महिला को मिल सकता है क्या? उन्होंने कहा अरे नहीं, एक छटाक की क्या बात है, आप एक टोकरा कर्तव्य ले जाओ, ये एक छटाक अधिकार से ज़्यादा अच्छा है। तो ये कर्तव्य दे रहा है महिला को, कर्तव्य समझते हैं ना आप, जिम्मेदारी, कर्तव्य दे रहा है। इस तरह के अनगिनत मामले हैं, अनगिनत मामले। ये मैंने जरा से पन्ने आपको पढ़ के बताए हैं। मैं सुबह से शाम तक गीता प्रेस की उन घटिया, आपत्तिजनक, असंवैधानिक, बेइंसाफ बातों के खिलाफ बोल सकता हूं जिनके बारे में कांग्रेस ने कभी कोई मुद्दा नहीं उठाया है। मैं हिंदुस्तानी महिला के हक की बात कर रहा हूं, मैं हिंदुस्तानी लोकतंत्र में इंसाफ की बात कर रहा हूं, मैं अपनी उस माँ के हक की बात कर रहा हूं जो आज यहाँ नहीं है, लेकिन जिसने मुझको पैदा किया था, उससे मुझको ये जिम्मेदारी मिली है कि मैं महिलाओं के हक की बात करूं। मुझको ये हक भी मिला है, मेरा हक है कि मैं महिलाओं के हक की बात करूं।
और जो महिलाओं के हक के खिलाफ इतनी गंदी और इतनी हिंसक बातें करें, मैं उनके खिलाफ बोलूं, ये मेरा हक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है। मुझको इनमें से दोनों में से कोई चीज़ गीता प्रेस जैसे किसी घटिया संगठन से पाने की ज़रूरत नहीं है, जो दलितों के खिलाफ है, दलितों के मंदिर घुसने के खिलाफ है, जो महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के बराबरी के हक के खिलाफ है, और जो महिला को एक स्लेव, एक गुलाम बनाकर रखने का हिमायती है। मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, कई लोगों को बहुत तकलीफ होगी, लेकिन दुनिया के कुछ दूसरे हिस्सों के बारे में सोचिए। अखंड भारत का जो नया नक्शा भारत की संसद की नई बिल्डिंग में दीवार पर बनाया गया है, जिसको लेकर नेपाल से लेकर पाकिस्तान तक कई लोगों ने विरोध किया है, कई लोगों ने नहीं भी किया है। उनको हिंदुस्तान से मदद की ज़रूरत है तो विरोध नहीं किया है। आप उस नक्शे को याद कीजिए। अखंड भारत में कौन कौन से देश शामिल करना चाहते हैं, ये उसको याद कीजिए। उनमें से किसी एक देश को याद कीजिए कि वहाँ पर महिलाओं को किस तरह से धर्म के नाम पर सेक्स स्लेव बनाकर रखा गया है। यहाँ पे भी महिला को स्लेव बनाकर रखा जा रहा है, यहाँ भी महिला को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है। और ये पूरा का पूरा, जब हिंदुस्तान में किसी कानून में सुधार की बात हुई तो गीता प्रेस ने उसका विरोध किया, खासकर महिलाओं के बारे में, दलितों के बारे में, मुस्लिमों के बारे में, इनके किसी भी हक की बात हुई तो ये लड़ते हुए सामने डटे रहा, अड़े रहा गीता प्रेस। उससे कम इसने कुछ नहीं किया। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताता हूँ। 1951-52 में जब प्रभुदत्त ब्रह्मचारी चुनाव में नेहरू के खिलाफ खड़े हुए तो नेहरू को धर्म विरोधी मानते हुए कल्याण पत्रिका ने, गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण ने एक मुहिम चलाई कि लोग प्रभुदत्त ब्रह्मचारी को वोट दें नेहरू के खिलाफ, क्योंकि नेहरू अधर्मी हैं, नेहरू अधर्मी हैं। तो मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म कर रहा हूँ। मैं आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ कुछ सामान सोचने के लिए। अगर आप हिंदुस्तान में महिलाओं को, अपनी माँ को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को अगर इसी तरह इस गीता प्रेस के अंदाज में गुलाम रखना चाहते हैं, ज़िंदगी भर उनको सती बनाना चाहते हैं, उनको गुलाम रखना चाहते हैं, उनको हिंसा झेलने के लिए तैयार करना चाहते हैं, पति की मारपीट झेलने के लिए, और मान के चले कि मेरे पिछले जन्म के पाप कट रहे हैं, मैं शुद्ध हो रही हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि पति के हाथों मार खाकर महिला शुद्ध होती है, उनके साथ मेरी शुभकामना है। आप गीता प्रेस की किताबों को और खरीदिए। हिंदुस्तान में मूढ़ लोगों की कमी नहीं है। जस्टिस काटजू बोल गए थे कि 90% हिंदुस्तानी इडियट्स हैं। उन 90% की शिनाख्त करना भी मुश्किल नहीं है। ऐसी 10 बुकलेट आप बांटेंगे तो उसमें 9 इडियट्स के पास ही जाएगी। आप बांटिए, खूब बांटिए। नतीजा क्या होगा मैं आपको बतला देता हूँ। आज आपकी प्यारी बेटी जो है, जो आपके गोद में खेलती है, जो आपकी आँखों का तारा है, ये लड़की जिस दिन घर जाएगी, उस घर वाले अगर गीता प्रेस को पढ़े हुए होंगे तो वो उस लड़की को पीटना अपना हक समझेंगे और उस लड़की से उम्मीद करेंगे कि इस मार खाने को वो अपने पिछले जन्म का पाप कटना माने और अपना शुद्ध होना माने। आगे आप खुद समझदार हैं, मैं कितना कहूँगा। हम फिर आपसे मिलेंगे किसी खबर को लेकर। आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं, आपको लगता है कि हम ईमानदारी से कोई बात कहते हैं, तो इनको सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बटन दबाइए, आपको इसकी खबर मिलते रहेगी। इसकी कोई फीस नहीं है।